आज के यूथ को है। तो सर शुरुआत आपसे करते हैं, क्या नाम है आपका? बसंत विशाल चौधरी है। आप झारखंड से आए हैं? हाँ, मैं झारखंड से आया हूँ और दिल्ली में ही रहता हूँ। अच्छा, ये बताइए 2024 में क्या चाहते हैं, कौन प्रधानमंत्री बनना? देखिए 2024 में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, हमारा जो अलायंस बनाया है अभी इंडिया का, हिंदी का हाँ, इंडिया लाइन। तो नाम में इसका कोई फर्क नहीं है। काम सेंट्रल लेवल पे भी मोदी जी बहुत अच्छे कर रहे हैं। आप इंडिया की बात करें या फिर इंटरनेशनल की बात करें, ठीक है, ये दोनों में काम अच्छे कर रहे हैं। अभी तक जो 10 साल का जो गवर्नमेंट का है, इसमें आप इंटरनेशनल और इंडिया लेवल पे भी जो इनका सेंट्रल लेवल का जो काम है, या किसी भी सेक्टर को ले लें, या तो आप रोड परिवहन सेक्टर को ले लिए, ठीक है, या रक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय के लिए आप एजुकेशन मिनिस्ट्री को ले लीजिए, तो इस समय काम अभी मतलब ठीक ठाक चल रहा है। ठीक ठाक चल रहा है। तो सर आप ये बताइए 9.5 सालों में मोदी गवर्नमेंट के आपके कौन से काम जो है वो अच्छे लगे? जैसा कि मैंने आप लोगों से सुना, मैंने जब पहले बात की तो आप लोग जो है वो झारखंड में निजी मुद्दों को लेकर, झारखंड की जो समस्या है उनको लेकर भी आंदोलन करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सरकार की वजह से देश में सही काम हुआ है या नहीं? झारखंड में अभी हम लोग का जो बीजेपी का गवर्नमेंट है, या अभी 5 साल रहा, या अभी अलायंस का, किसी का गवर्नमेंट अभी जो हमारा जो कांग्रेस का और बीजेपी का 5 साल आपका बीजेपी का गवर्नमेंट रहा आजसू के साथ में, उसके बाद जेएमएम का कांग्रेस साथ में रहा, अभी चल रहा है। दोनों में से हमारा जो झारखंड का जो स्थानीय मुद्दा है, अभी तक दोनों ने कोई सॉल्व नहीं किया। या तो नियोजन नीति का बात करें या स्थानीय नीति का बात करें, जो हमारा झारखंड का लोकल जो आदिवासी मूलवासी है उन लोग की बात करें, तो वहाँ पे ऐसा कोई आज तक नीति बन ही नहीं पाई है। हमारे झारखंड अलग हुए 21 साल हो गए, उसके साथ ही हमारा जैसे आपका यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था, एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, दोनों राज्य में स्थानीय नीति बन चुका है, लेकिन झारखंड में अभी तक कोई स्थानीय नीति का जिक्र ही नहीं है, मतलब बनी ही नहीं है। तो क्या उम्मीद लग रही है कि मोदी सरकार इन पॉलिसीज पर काम करेगी? कुछ नहीं काम करेगी। बीजेपी का सरकार 5 साल रहा, पूरा फुल बहुमत के साथ रघुवर जी का सरकार रहा, लेकिन जो नियोजन नीति, उद्योग नीति और स्थानीय नीति पर काम होना चाहिए वो नहीं हुआ। 2024 में क्या चाहते हैं? 2024 में हम लोग सोचेंगे और एक नया झारखंड का निर्माण करेंगे, जिसका तैयारी हम लोग शुरू कर दिए हैं। पहले आपने कहा कि मोदी जी बेस्ट है। मोदी जी सेंट्रल लेवल पे कहा है। हाँ। झारखंड के 24 में चुनाव 24 में हम लोग झारखंड में सोचेंगे और विचार करें उस पर नया, मतलब बीजेपी कांग्रेस अलायंस नहीं, राज्य के सरकार के लिए, लोकसभा के लिए हम लोग वहाँ पे कैंडिडेट देने का कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है जयराम कुमार महतो। चलिए आप बताइए सर, जयराम जी आप किसे चाहते हैं 2024 में प्रधानमंत्री? सबसे पहली बात है कि भारत देश का आज़ाद हुआ लगभग 75 साल हो गया, हमारे झारखंड का निर्माण को भी 23 साल हो गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ जितने भी लोग हैं, मैं फिलहाल झारखंड से आया हूँ, हम लोग का कुछ यहाँ काम था, लेकिन यहाँ जितने भी जो आप देख रहे हैं ये झारखंड के प्रवासी लोग हैं। यानी जब हम प्रवास शब्द का जिक्र करते हैं तो बड़ा पीड़ा होता है, और मेरा मानना है कि दुनिया में 2 प्रकार की पीड़ा बहुत कष्टकारी होती है, एक प्रसव की पीड़ा, एक प्रवास की पीड़ा। ये सभी झारखंड के प्रवासी हैं। और आपको हैरानी होगी कि झारखंड जो 40% खनिज संपदा देता है, कोल्स देता है, अभ्रक देता है, यूरेनियम देता है, थोरियम देता है, ऐसे अनगिनत मिनरल्स देता है झारखंड। तो 40% मिनरल्स देने वाला झारखंड अगर आज प्रवासी की पीड़ा को झेल रहा है, इसका मतलब है जितनी भी केंद्र की पार्टियां रही हैं या जिन्होंने अब तक सरकारें बनाई हैं, उन्होंने केवल झारखंड की खनिज संपदा को लूटने का काम किया है। जब भारत देश का आगाज़ हो रहा था, उस समय हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय पंडित नेहरू कहते थे कि जो आज उद्योग की स्थापना हो रही है आधुनिक मंदिर, लेकिन आज अगर कभी आप झारखंड अगर ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे तो मुझे लगता है पूरे भारत में एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ के लोगों के साथ आज भी दोहन किया जाता है, दमन किया जाता है, उनका उत्पीड़न किया जाता है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगा, हमारे वहाँ एक यूरेनियम का खनन होता है, क्योंकि आज तक हमारी आवाज़ कभी दिल्ली तक पहुँची नहीं, और सौभाग्य से मैं आया और मीडिया वाले यहाँ फेस करने का मुझे मौका मिला, तो मैं बताना चाहूँगा हमारे यहाँ एक यूरेनियम का खनन होता है। तो उस आसपास के 7 गांवों की रिपोर्ट कहती है कि जब यूरेनियम का खनन किया जाता है तो उसके रेडिएशन से लगभग 47 आउट ऑफ 100 यानी 47% महिलाएं मां नहीं बन पाती है, लेकिन फिर भी यूरेनियम का काम होता है। उसके बाद क्या होता है, उस यूरेनियम को हैदराबाद लेके जाया जाता है फिल्टर करने के लिए। फिल्टर हैदराबाद में होता है, और जो उसका बेहतर यूरेनियम बचता है उसको वहाँ प्रयोगशाला में भेजा जाता है, लेकिन जो कचरा बचता है उसको फिर झारखंड सप्लाई किया जाता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि केला बाजार में खरीदा गया
घर आकर आपने केला खाया और छिलका फिर दुकानदार को वापस कर दिया। तो झारखंड के साथ अन्याय किया जाता है। आप अगर कुछ पॉलिसियों की मैं बात करूं, जैसे कि अभी कोल्स की अगर बात करें, तो झारखंड को जब याद करते हैं तो लोग कोयला राजधानी के लिए याद करते हैं, और मैं भी कोयला राजधानी धनबाद से आता हूँ। हमारे वहाँ 3 कोयला की यूनिट काम करती है, BCCL, CCL, ECL, और ठीक उसी प्रकार महाराष्ट्र में WCL काम करती है, मध्य प्रदेश में NCL काम करती है। मैं महाराष्ट्र गया, वहाँ भी मैंने पता किया, वहाँ के जो खनन के डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा महाराष्ट्र में से कोई घटना नहीं घटती है। लेकिन एक सप्ताह पहले मैं एक ऐसी घटना में मुआवजा दिलाकर आया हूँ जहाँ 3 महिलाएँ जो खनन के काम से नीचे दब गई थी। अच्छा सर, ये बताइए, आपने तमाम समस्याओं का जिक्र जो है वो किया है, झारखंड में किस तरीके की चीज़ें हैं और किन पॉलिसीज पे आप काम कर रहे हैं, किन चीज़ों को लेकर आवाज़ उठाई जा रही है। मेरा एक सवाल ये है, अभी आपने कहा देश की आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं, देश में राज जो है वो 54 साल तक कांग्रेस ने भी किया। आज वही कांग्रेस जो है वो अन्य पार्टियों के साथ अलायंस में है, इंडिया अलायंस है। वहीं जो बीजेपी आज सेंटर में है और जो झारखंड में भी सरकार आ सकती है, मैं नहीं कहूँगी नहीं आएगी, आज जो सरकार सेंटर में है, अब देखिए मौका है आप लोगों के हाथ में कि आपको क्या लगता है कि जो इंडिया अलायंस है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी राज कर चुकी है और किसी ना किसी राज्य में सरकार चलाई जा रही है, तो क्या लगता है किस पर ज़्यादा भरोसा है और किसे एज अ यूथ आप 2024 में इस बार मौका देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात, हम लोग झारखंड में एक नई पॉलिटिक्स की स्थापना करने जा रहे हैं और उसका नेतृत्व हम लोग ही कर रहे हैं। उसी पर्पज़ से हम लोग दिल्ली भी आए थे जानकारी एकत्रित करने के लिए। तो हम लोग फिलहाल किसी को मौका देने नहीं जा रहे हैं। हम लोग वहाँ से झारखंडी सांसद चुनेंगे और जो हमारी विचारधारा के साथ होंगे, जो हमारी नीति नियमों पर बात करेंगे, यानी साफ शब्दों में 40% खनिज देने वाला झारखंड, जो संगठन 40 मिनट झारखंड पर मीटिंग बुलाएगा, केंद्र की कैबिनेट आज तक 75 सालों में नहीं हुई है, तो जो 40 मिनट झारखंड पर मीटिंग बुलाएगा हम उनके साथ जाएंगे। यानी फिलहाल हम लोग ना इंडी ना एनडीए किसी के साथ नहीं जाएंगे। हम लोग अपने झारखंड के MP चुनेंगे जो दिल्ली में जाकर हमारी बात को रखे, हमारी पीड़ा को सुनाए, चीख चीख कर सुनाए कि हमारे साथ किस प्रकार का अन्याय हो रहा है, हमारे पास किस प्रकार का शोषण हो रहा है और किस प्रकार हम लोग लगातार चले जा रहे हैं। आज वो जो हमारी समस्याओं को दिल्ली तक पहुंचाएगा, हम लोग ऐसे MP चुनेंगे और उसके बाद हम लोग तय करेंगे कि उसको किसको समर्थन देना है, इंडिया को देना है या NDA को देना है। मतलब अभी डिसाइड नहीं है? नहीं, कोई डिसाइड नहीं। हम लोग लगातार चले जा रहे हैं, लगातार हम लोग राष्ट्रवाद के नाम पर, भावनाओं के नाम पर, तो कभी विकास के नाम पर, कभी उद्योग के नाम पर, कभी कोल्स के नाम पर लगातार झारखंड का अतिक्रमण हुआ है। लगातार आज झारखंड को उजाड़ा जा रहा है। उसी के प्रमाण है ये जो लोग आप जिनका आज इंटरव्यू ले रहे हैं, बयान सुनेंगे, ये झारखंड के प्रवासी लोग हैं। चलिए और भी लोगों से भी बात करते हैं। देखिए, आप तो अध्यक्ष हैं फिर। हाँ जी। क्या नाम है आपका? दिनेश साहू, दिनेश जी, आप बताइए किसे 2024 में मौका देना चाहते हैं? यूथ को।